नमस्ते दोस्तों। अब तक आपने कई ट्रिकी जीके की किताबें पढ़ी और रटी होंगी। यहाँ तक कि YouTube चैनलों से भी आपने ट्रिकी जीके सीखा होगा। इन ट्रिकी जीके में होता क्या है? तो इसमें होता यह है कि इसमें जीके के तथ्यों के प्रथम अक्षरों से एक ट्रिकी वाक्य बनाया जाता है। यह कभी कभी कविता, श्लोक और कहानी के रूप में होता है। लेकिन ऐसे ट्रिकों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमें ऐसे सैकड़ों ट्रिकी वाक्य याद करने पड़ते हैं, और जब परीक्षा में इससे संबंधित कोई तथ्य पूछा जाता है तो हमें याद ही नहीं आता कि कौन सा ट्रिकी वाक्य हमारे प्रश्न का उत्तर देगा। और बाई चांस याद आ भी जाए तो हमें यह पता करने में कि कौन से ट्रिकी वाक्य का कौन सा अक्षर हमारे उत्तर को लाएगा, यह जानने में हमें 1 मिनट लगभग लग जाता है। लेकिन आज की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें मुख्य लड़ाई समय की है। कौन सबसे ज्यादा समय बचा पाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि यह आपको उत्तर केवल 2 सेकंड में देगा, यानी यह सुपरफास्ट तरीका है। और दूसरी इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह केवल नगर और नदी याद कराने में ही आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि लगभग 90% अन्य जीके के प्रश्नों को भी यह आप इस विधि से स्वयं से याद कर सकेंगे। आपको मेरी या किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। मेरी इस विधि का सबसे खास बात यह है कि इसमें हम लोग केवल 2 अक्षरों को लेते हैं। 2 अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द न बन पाता हो तो मजबूरी में हम 3 अक्षर या कभी कभी पूरा शब्द लेते हैं। लेकिन ज्यादा हम कोशिश यही करते हैं कि हम केवल 2 अक्षर लें और इन 2 अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएं और उसको उत्तर से जोड़ दें। तो आइए देखते हैं। जैसे इसका पहला 2 अक्षर है, उसका अर्थ है आग। हम पूरा अक्षर इसलिए नहीं लेते ताकि आपका दिमाग बटे नहीं, आपको बस 2 ही अक्षरों पर आपका आंसर जल्दी से आ जाए। तो पहले 2 अक्षरों का मतलब हुआ आग। तो आग किसके समान होता है? तो हम याद करेंगे कि आग यम के समान होता है, यानी यमराज के समान। यानी आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी तरह से इसके 2 अक्षर से निकला कान। तो कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हम एक कहानी बता रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ने गलती से मुंह में के बदले उसके कान में गंगा जल डाल दिया, तो व्यक्ति समय से 1 घंटा पहले ही मर गया। तो इससे आप याद रखिएगा, कानपुर यानी कान में क्या डाला गया था? तो गंगा जल डाला गया था, यानी कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कान में गंगा जल डाला गया था तो याद आएगा गंगा नदी। लखनऊ, लख 2 अक्षर से निकला लख। लख का मतलब लाखों। लाखों का क्या है? तो गोमती। सोचिए एक ऐसा गुमती है जिसमें मोबाइल की दुकान हो, तो वो गुमती कितने की हो गई? लाखों की। तो लख मतलब लाखों की है गोमती। फिर कोटा, ये 2 ही अक्षर है। कोट, सोचिए इतना ठंड पड़ रहा है कि मैंने एक कोट बनवाया जो कि कंबल का बना हुआ है। कोट किस चीज का बना हुआ है? कंबल का। कंबल से याद आएगा चंबल नदी, यानी कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए, इस ट्रिक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको कोई ट्रिकी वाक्य नहीं याद करना है। ये विकल्प के रूप में, जब विकल्प आप देखेंगे तो विकल्प ही आपको उत्तर याद दिलाए। जैसे मान लीजिए इसी को विकल्प A, B, C, D प्रश्न पूछा जाता है, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ? विकल्प ये सब दिया हुआ है। तो आप सबके 2-2 अक्षरों पे जब ले जाएंगे दिमाग अपना, तो शायद याद आ जाए। जैसे आग, यम, गंगा, गोमती, चंबल, तो ऑटोमेटिक यम अगर याद किए होंगे 1-2 बार तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा गंगा, आगरा यमुना के किनारे। और बाई चांस आपको पूछता है परीक्षा में लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये 4 विकल्प देता है, तो लख से याद आएगा लखनऊ। और सबका जब 2-2 अक्षर लेंगे
तो लख मतलब लाखों का क्या है, यम नहीं, गंगा नहीं, गोमती पे जो ही आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि गोमती लाखों की। कोटा, अगर प्रश्न आता है कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोट, कोटा से कोट याद आएगा। जब सबका दो दो अक्षर देखेंगे तो जो ही चंबल पे आएंगे तो आपको याद आएगा कंबल का कोट। हाँ, इसको 2-3 बार आपको रटना पड़ेगा, लेकिन जब याद हो जाएगा तो परीक्षा में आपको केवल विकल्प से ही उत्तर याद आ जाएगा। जैसे नासिक, तो नासिक इसमें हम तीनों अक्षर ले रहे हैं क्योंकि नासिक से कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन पा रहा है। तो नासिक यानी कि नासिका, नासिका का मतलब हिंदी में होता है नाक। तो सोचिए नासिका यानी नाक, नाक पे कोई व्यक्ति हाथ के बदले में नाक पे गोदना गोदवा ले, तो नाक पे गोदना गोदवाना यानी याद आ जाएगा हमें कि नासिक किस नदी किनारे है, तो गोदावरी नदी। नासिका यानी नाक, नाक पे गोदवाना गोदना। उज्जैन, सोचिए कोई व्यक्ति जय बोल रहा है, उज्जैन, उज्जैन बोल रहा है, कैसे, तो छिप छिप कर। उज्जैन छिपरा नदी के किनारे बसा हुआ है। जय बोल रहा है कोई व्यक्ति, छिप छिप कर बोल रहा है जय जय जय। जमशेदपुर, तो इससे दो शब्द, दो अक्षर से निकल रहा है जमुना। सोचिए ठंड इतनी कड़ाके की पड़ी कि सोना चांदी सब कुछ जम गया, तो जम क्या गया, इतना ठंड पड़ा कि सोना भी जम गया, यानी स्वर्ण रेखा नदी। अहम, अह शब्द या अहम कहिए, अहम किसके अंदर होता है, तो साहब लोगों के अंदर, यानी अहमदाबाद किस नदी किनारे बसा है, तो साबरमती। यदि विकल्प आता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, विकल्प ये सब देता है ये, तो सबका जब दो दो अक्षर देखेंगे, अहम, गोदावरी नहीं, छिपरा नहीं, स्वर्ण नहीं, साब, तो याद आ जाएगा साहब लोगों के अंदर, साब लोगों के अंदर अहम होता है। क्योंकि आप कई बार याद किए भी रहेंगे, तो जब विकल्प पे नजर जाएगा तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि हाँ यही है, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। उस परीक्षा में जब आप देखेंगे थोड़ा सा बस इशारा चला जाएगा तो आपको याद आ जाएगा, चाहे वो माइनस मार्किंग ही क्यों ना हो परीक्षा में। विजयवाड़ा, विजय तो कृष्ण को प्राप्त हुई थी कंस के ऊपर, तो कृष्णा नदी। वैसे तो राम को भी विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन चूंकि आप याद कर रहे हैं विजय कृष्ण को, तो आपको राम याद नहीं आएंगे, वहां परीक्षा में कृष्ण ही याद आएंगे, क्योंकि दिमाग की ऐसी प्रक्रिया है। पंढरपुर, पंढर, पंढरपुर यानी पंढर कहेंगे तो आप ऐसा उच्चारण से कोशिश करिएगा सोचने का कि पंढर मतलब पांडव, पंढर पांडव, पंढर पांडव। पांडवों में कौन श्रेष्ठ थे या कौन शक्तिशाली थे, तो भीम थे, यानी पंढरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऐसा सोचना है और इसको पढ़ना है, पढ़ना है और सोचना है। पंढरपुर पांडव में भीम। अयोध्या दो शब्द से, दो अक्षर से, अयो, आयो, अयो मतलब कि आना। भले ही एकदम सटीक नहीं है, जैसे कि अन्य ट्रिकी जीके में बताया जाता है, एक वाक्य सुनने में तो अच्छा लगता है, भले ही वो ना काम करे, लेकिन ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप 2-3 बार याद करके देखिएगा, आपको बहुत मदद करेगा ये। अयोध्या यानी कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, तो सोचिएगा आपके सर आ रहा है, यानी सर यू नदी के किनारे। पट यानी पट जाना, तो गंदगी से कौन सी नदी पट गई है, गंगा। वैसे तो यमुना भी पट गई है, लेकिन चूंकि आप याद करेंगे पट गई है पवित्र नदी गंगा, तो पवित्र नदी गंगा भी गंदगी से पट गई है, तो दिमाग की ऐसी प्रक्रिया है कि ये गंगा ही आपको याद दिलाएगा। हरिद्वार, हरि के द्वार पे कौन सी नदी रह सकती है, गंगा सबसे पवित्र नदी है, गंगा। हरि के द्वार पे गंगा। इसी तरह से फिरो, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा, फिर भी कुछ ना कुछ हम जोड़ेंगे, डूबते को तिनके का सहारा। फिरो, फिरो मतलब फिर दोबारा दोबारा, फिर क्या हो रहा है, तो सती प्रथा पर रोक है, फिर भी आए दिन देखने को मिलती है कि कहीं सती प्रथा की घटना को अंजाम दे दिया गया है, तो फिर दोबारा यानी फिर क्या हो रहा है, तो सती प्रथा की घटना हो रही है। सती प्रथा की घटना, यानी सतलज नदी के किनारे फिरो क्या हो रहा है, सती प्रथा की घटना, यानी सतलज नदी। लुधियाना मतलब ठेठ में हम लोग कहते हैं उधिया जाना, तो लुधियाना यानी उधिया क्या गया, तो सती प्रथा में होता यह है कि पति की चिता के साथ पत्नी को भी लिटा के जला दिया जाता है।
तो लुधियाना सोचिए सती प्रथा की घटना को अंजाम दिया जाना है और उसी समय आंधी जोर की आ गई और वो सती प्रथा की घटना नहीं हो पाई और सारा आग बुझ गया। तो ये भी सतलज नदी के किनारे, यानी लुधियाना जब आएगा शब्द कि किस नदी के किनारे है तो आपको याद आएगा लुधियाना, यानी उधिया किया गया था, तो सती प्रथा की घटना उधिया गया। सोको घाट